एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम सभी कक्षा 10 की बालाजी की जो बुक्स आती हैं उसमें से निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा। पहली एक्सरसाइज आज आपकी इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊँगा और इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति को जानने के लिए हमें काटते तल के बारे में कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। आप एक बात जान लीजिए कि दो रेखाएं इसमें बनी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। एक रेखा जो ऊर्ध्वाधर है इसको आप क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई रेखा जो है यह वाई अक्ष होती है। कौन सी हो जाएगी? वाई अक्ष। और एक क्षैतिज रेखा पड़ी हुई है, इसको यक्ष अक्ष बोला जाता है। अगर ध्यान दें तो ये जो मूल बिंदु है, बीच का जहाँ पे कट पॉइंट है दोनों के, इनको मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक है। इनका निर्देशांक होता है 0,0। कितना होगा? 0,0, क्योंकि यहीं से सारी क्या है संख्याओं की शुरुआत हुई है। एक बात और ध्यान दीजिए, आप जब देखेंगे तो वाई अक्ष के दाहिने साइड पे जो रेखा पड़ी हुई है ये आपकी यक्ष अक्ष है और यहाँ पे सारे मान धनात्मक होते हैं। अगर बाएं साइड पे ध्यान देंगे तो यहाँ के सारे मान क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ये देखिए -1, -2, -3 करके लिखा गया है। एक बात और जानिए, जो क्षैतिज रेखा पड़ी हुई है उसके जस्ट ऊपर की जो ये रेखा दिखाई दे रही है ये धनात्मक होगी और नीचे का मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। इतनी बातों को ध्यान दीजिएगा। चतुर्थांश में 4 चतुर्थांश में डिवाइड होता है काटते तल। तो पहला जो आपका है ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। कौन सा होगा? प्रथम चतुर्थांश। और ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है। उसी तरह से ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ है। अब जान लीजिए, जो आपका पहला चतुर्थांश होता है इसमें दोनों बिंदु, जो जैसे एक बिंदु ले लिया जाए 4,5 या 6,4, उसके दोनों जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। यहाँ पर देखिए पहला मान जो यक्ष अक्ष होता है वो यहाँ पर ऋणात्मक होता है और वाई का मान कैसा होगा? धनात्मक होगा। यहाँ पे यक्ष और वाई दोनों ऋणात्मक होगा। यहाँ पर यक्ष अक्ष का मान धनात्मक और वाई का मान ऋणात्मक होता है। देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सबसे पहला ही सवाल दिया गया है कि -1, -4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। आपसे चतुर्थांश पूछा जा रहा है। तो ये सब जानने के पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे अगर यहाँ हमने लिख दिया ये 4,5 मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो जो पहला बिंदु होता है ये, इसको बोला जाता है यक्ष अक्ष पर। इसको बनाते हैं कहाँ पे? यक्ष। मान लीजिए हमें 4 कहीं पे निरूपित करना हो तो 4 हम यहाँ यक्ष अक्ष वाले पे ढूंढेंगे, ठीक। और जो दूसरा पद होता है इसको वाई बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वाई। इसको अगर ढूंढना होगा तो हम वाई वाली रेखा पर ढूंढेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 4 है इसको बोला जाता है भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और जो ये 5 है इसको बोला जाता है कोटि। इतना जान लीजिए। अब आइए आप देखिए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ये दिया था -1, -4। अब -1, 4 जो दिया हुआ है दोनों माइनस है। पूछ रहा है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आप जरा देखिए दोनों किस में माइनस हैं। तो आप देखेंगे तीसरा चतुर्थांश जो है, ठीक है, ये क्या है? ऋणात्मक है दोनों। तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। किस में स्थित होगा? तृतीय चतुर्थांश में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि 4,1 कहाँ पे स्थित होगा। 4,1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो 4 और 1 दोनों क्या हैं? धनात्मक हैं। तो यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, क्योंकि वहीं पे क्या है? दोनों मान धनात्मक हैं। तो यह हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। इसी तरह से आपको करना है 3, -2। 3, -2, -3, 1। तो मुझे पता है कि आप ये सब कुछ कर ले जाएंगे। देखिए पहला यक्ष वाला धनात्मक है और वाई वाला मान ऋणात्मक है, मतलब 1 प्लस दूसरा माइनस। तो ऐसा किस चतुर्थांश? यह चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो आप कर ले जाएंगे। अब आप पहला क्वेश्चन इस तरह से कीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं जो आप लोग कर लेंगे। या आप 2, एक और ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। 4 हो गया। 5वां नोट कर लीजिए। 7, 2 ये आपको बताना है। -3, -2 ये आपको बताना है।
और -6, 4 ये आपको करना है। और एक और नोट करना है आपको, ये आपको करना है 2, -2। तो इतना आप निरूपित कर लेंगे, मतलब इसमें आपको चतुर्थांश बता देना है, तो आसान है, आप बता लेंगे। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन से बिंदु यक्ष अक्ष पर स्थित हैं। ठीक है, तो यक्ष अक्ष पर स्थित होने के लिए उनका y वाला बिंदु जो है वह 0 होना चाहिए। बस ये चीज़ आप दिमाग में सेट कर दिए कि जो आपका y बिंदु है वह अगर 0 है तो जो भी बिंदु आपको प्राप्त होगा वह यक्ष अक्ष पर स्थित होगा, और अगर किसी का यक्ष वाला मान जो है वह 0 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। आइए देखिए ध्यान से। जैसे सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो दिया गया है दूसरे नंबर में, वो दिया है 1 का 2, 3। अब इसको 2, 3 को अगर हम निरूपित करें तो 2 तो यहाँ आ जाएगा यक्ष अक्ष पे और y पे 3 चला जाएगा, तो यह क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, किसी यक्ष पर स्थित नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा ये आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे b दिया गया है 2, 0, तो 2, 0 अगर बनाया जाए तो आप ध्यान दीजिए 2 कहाँ पर बनेगा, 2 तो आ जाएगा यक्ष अक्ष पर, और y को अगर देखा जाए तो y 0 पे बनेगा, मतलब यक्ष अक्ष पर ही यह बिंदु स्थित हो जाएगा। यही हमें बताना था। तो इसमें आपका b वाला जो बिंदु है यह स्थित होगा यक्ष अक्ष पर। और दिया है c का 0, 2, तो यह यक्ष अक्ष पर स्थित नहीं होगा बल्कि यह y अक्ष पर स्थित हो जाएगा, क्योंकि यक्ष इसका 0 है, और ये 2 जो बनेगा ये किस पे बनेगा, y पर निरूपित हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बताना है। और आपका जो d दिया गया है ये दिया गया है 0, 0, लेकिन यह स्थित होगा आपका मूल बिंदु पे। ये मूल बिंदु का है, ना यक्ष पर स्थित है ना y पर स्थित है, मूल बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो इसमें आपका एक g और होगा। ठीक है, जो g वाला बिंदु दिया गया है यह होगा 6, 0, और यह स्थित होगा यक्ष अक्ष पर, क्योंकि y वाला बिंदु इसका क्या है, 0 है। तो ये वाला भी इसका स्थित हो जाएगा। तो 2 बिंदु ऐसे में प्राप्त हुए हैं दूसरे क्वेश्चन में जो यक्ष अक्ष पर स्थित होंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बिंदु ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये स्थित है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमें बनाना है, इसको ध्यान से देखिएगा, -2, 0, इसको हमें अक्षों पर निरूपित करना है। तो पहला बिंदु अपना यक्ष होता है, मैंने आपको बताया था, मतलब -2 को हमें यक्ष पर ढूंढना है। तो ढूंढिए जरा, ये आ गया यक्ष पर, लेकिन -2 जाना है, तो इस साइड में हम आएंगे यक्ष अक्ष पर, तो यहाँ देखेंगे। और दूसरा 0 है तो 0 यहीं पे आ जाएगा। तो यह कहाँ स्थित है, यह यक्ष अक्ष पर स्थित हो गया है। कहाँ पर स्थित होगा, यक्ष अक्ष पर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यक्ष अक्ष, ठीक, यक्ष अक्ष पर। अगर दूसरा बिंदु इसका देखा जाए तो 0, 5 है। 0, 5 कहाँ पर स्थित होगा, तो 0, 5 मतलब यक्ष पे हम 0 जाएंगे और y पर 5 आएंगे, तो y वाला बिंदु पर यह स्थित हो जाएगा, तो y अक्ष पर। ठीक है, अब अगर इसमें देखा जाए 0, 0 तो मूल बिंदु पर स्थित होगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं। 3, -2 जो आपका चौथा पॉइंट दिया है 3, -2। अब इसको आपको बताना है किस बिंदु पर स्थित होगा। तो यक्ष अक्ष पर 3 आइए, तो यक्ष अक्ष पर देखिए यहाँ पर आ गए अब, ठीक। और जो y अक्ष पर दिया था वहाँ जाना था -2, तो y अक्ष पर -2 आ जाइए, ये है -2। अगर यहाँ किसी इस साइड से यहाँ आ गए और ये आपका बिंदु हो गया 3, -2। कौन सा बिंदु है, ये प्राप्त हुआ हमें 3, -2, ठीक। तो ये किस बिंदु, किस चतुर्थांश में स्थित है, देखिए ध्यान से, ये चतुर्थ वाले में स्थित है। तो यहाँ आप लिखेंगे चतुर्थांश। अब ध्यान दीजिएगा, फिर -5, -1 को निरूपित करना है। तो -5, -1 इसको आप निरूपित कर लेंगे, है ना, आसान है। यक्ष पर -5 चले आएंगे ये, और y पर -1 जाना है ये, तो यहाँ पर वह बिंदु प्राप्त हो जाएगा आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ,
0 कामा -3/2। तो यक्स अक्ष पर तो 0 आना था, ठीक। अब यहाँ वैसे भी आप देख सकते हैं कि यक्स अक्ष अगर 0 हो गया तो यह वाई पर ही स्थित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए वाई अक्ष, वाई अक्ष पर स्थित होगा। और अगर इसको देखा जाए तो यह कहाँ स्थित होगा, सीधा सा दोनों माइनस में ही है, और जब दोनों माइनस हैं तो किस बिंदु में स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में। बताने के दो तरीके हैं। आप एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर अगर आए तो पहला 0 है, दूसरा 5 है, तो वाई एक्स पर स्थित हो गया। यहाँ देखिए, इसको हमने निरूपित करके बताया, वरना चाहते तो ऐसे ही बता सकते थे कि पहला प्लस है और दूसरा माइनस है। तो पहला प्लस और दूसरा माइनस कहाँ पर हुआ है, चतुर्थ में। ये देखिए चतुर्थ लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि -4, 5 का भुज ज्ञात करिए। क्या दिया है, -4, 5 का भुज। तो आप बताइए, सबसे पहला पद जो होता है वही भुज होता है। यहाँ पे -4 इसका भुज हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिख लीजिए। दूसरा दिया है -6, 6 का कोटि याद करिए। ये आपका पहला था। दूसरा देखिए -6, 6 का कोटि, तो ये आपकी कोटि हो जाएगी। कोटि कितनी है, 6 है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपको बता चुका हूँ मैं। ये ध्यान दीजिए, 0, 0 होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आप 0, 0 लिख लेंगे। और दिया है भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। ज़रा आप बताइए, अगर पहला बिंदु यहाँ पे यक्स अगर 0 हो जाए तो वह जो बिंदु प्राप्त होगा वाई पे कुछ भी है, लेकिन यक्स अगर 0 हो जाए तो कहाँ पर स्थित होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर यक्स अक्ष अगर 0 हो गया तो वह वाई पर स्थित होगा, और अगर वाई 0 हो गया तो यक्स पर स्थित होगा। मतलब है यहाँ पर इन्होंने लेकिन भुज और कोट के बारे में पूछा है, तो उस हिसाब से समझ लीजिए कि अगर भुज 0 हो जाए तो कोटि जो है वह वाई एक्स पर स्थित होगी, मतलब वह बिंदु ही वाई एक्स पर स्थित हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन समझिएगा, पूछ रहे हैं भुज 0 वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो अगर भुज किसी का 0 हो जाए, ठीक, कोटि कुछ भी रहे, तो वह वाई अक्ष पर स्थित होगा। कहाँ पर, वाई अक्ष पर, क्योंकि भुज को ही एक्स अक्ष बोला जाता है, ठीक। और एक दूसरा समझिए, दूसरा पूछ रहे हैं ये कि अगर कोटि 0 हो जाए, तो कोटि 0 हो जाएगी तो यह एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित हो जाएगा, ठीक है, बता ले जाएंगे। तो अब समझते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। देखिए, जो पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है P -4, 2 को निरूपित कीजिए। एक P बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक -4, 2 हैं, ठीक है। इसको आपको निरूपित करना है। निरूपित कर बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करिए यदि रेखाखंड PQ यक्ष अक्ष का लंब समद्विभाजक है। तो सबसे पहले आप इसको बनाइए, यक्ष को और वाई को आप ढूंढिए कहाँ पर है। -4 यक्ष पर जाना है, तो यक्ष अक्ष पर आप -4 चले आइए, ये देखिए ध्यान से, ठीक। और वाई पर आपको 2 जाना है, तो वाई पर आपका यह बिंदु दूसरा है, यहाँ पर आपको ये बिंदु प्राप्त होगा, ठीक। लेकिन ये कह रहे थे कि यह यक्ष अक्ष का लंब समद्विभाजक है। तो यक्ष अक्ष का अगर यह लंब समद्विभाजक है तो यहाँ से लेकर के एक ऐसी रेखा चली आएगी नीचे की तरफ, ठीक। तब आपको Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मतलब ये आपका P था, ये P बिंदु था -4, 2, और आप जितना ऊपर थे उतना ही अगर नीचे आए यहाँ तक, तो ये आपका Q वाला बिंदु होगा। कौन सा था, Q। तो इसका निर्देशांक कितना होगा ये आपको बताना है। तो Q का निर्देशांक आपको प्राप्त होगा, यक्ष अक्ष पे देखिए -4 और वाई अक्ष पर -2। समझ में आ रही बातें कि आपका जो P बिंदु था वह यक्ष अक्ष का लंब समद्विभाजक था। लंब समद्विभाजक यक्ष अक्ष का, उसको कट कर रहा था, ठीक। कोई खड़ी रेखा उस पर गिर रही थी तो ये आ गई, ठीक। और नीचे आई तो एक बिंदु Q, ये क्या था, बिंदु कौन सा था, PQ। तो P ऊपर था, Q नीचे चले आए, तो -4, -2, ठीक। ये आपका पांचवा क्वेश्चन था। तो Q का निर्देशांक आपको प्राप्त हुआ है -4, -2। ये आपका पांचवा क्वेश्चन था। छठवें देखिएगा, छठवां क्वेश्चन आपको कुछ निर्देशांक दिए गए हैं यहाँ पर, और आपको इनके
छठवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं और इनके आपको निर्देशांक बताने हैं। तो आइए एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट में, या पहले चतुर्थांश की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा जी का जो बिंदु है ये कितना है, तो आप यक्ष अक्ष पर सबसे पहले जाइए। यक्ष अक्ष के सामने ये कहाँ पर है, तो 3 के सामने है यहाँ, आप यहाँ 3 नोट कर दें। ठीक, यक्ष अक्ष के लिए हमें 3 प्राप्त हुआ। और वाई अक्ष के सामने अगर देखा जाए तो वाई अक्ष के सामने 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2, ये। ठीक है, तो आपका जो पहला निर्देशांक जी वाला प्राप्त हुआ 3,2 है। कितना है, 3,2। यश के लिए ध्यान दीजिए, यश को पहले आप यक्ष अक्ष पर देखिए कहाँ पर होगा, तो यह होगा 5 के सामने है। कहाँ पे, 5 के। और जो वाई पे है और 6 के सामने है, तो इसका निर्देशांक आपको 5,6 मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो द्वितीय चतुर्थांश में इधर आ जाते हैं, इसको देखिए सबसे पहले क्यू का मान। क्यू का मान देखिए क्या हो जाएगा, ये यक्ष अक्ष पर -1 के सामने है और वाई अक्ष पर 3 के सामने है, तो आपका क्यू का जो निर्देशांक है वो -1,3 होगा। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा होगा। और यच की वैल्यू अगर देखी जाए तो यच का मान कितना होगा, तो ये होगा -3, और वाई के सामने अगर देखा जाए तो 1 के सामने स्थित है, तो -3,1। यन का मान देखिए ध्यान से, 1 के सामने और इधर भी 1 के सामने है ये, तो -1,-1, ये आपका यन का निर्देशांक हो जाएगा। अब आई और पी का देख लीजिए, आई का मान 3 है यक्ष अक्ष पर, और वाई पर ये कितना है, -2 के सामने स्थित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी का मान तो ये -4 होगा, और वाई अक्ष के सामने -6 है, तो 4,-6। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।